सी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। और भाई साहब हेवी क्वेश्चन करेंगे, हेवी ऐसा भी नहीं है, मैं साथ साथ करूंगा, बट आपका फ्लो बनना चाहिए बेटे उस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन रीड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक ने दी हुई है अभी आपके पास, है बच्चों के पास? भैया जी बस हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक तक प्रिंट करा के और आप बच्चों को ना बुक का कर देते हैं। फोर आओ जी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15। आइए बच्चों, रेयान लिमिटेड provides you the following information at the year end 31st March 21। ओके, कंपनी का नाम क्या है बच्चे? रेयान लिमिटेड। और कौन सी कहने से जो ईयर है वो कौन सा है? 20 है। इसमें हमको बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, बहुत एनालिसिस के साथ कराऊंगा, तो ये साथ रहिएगा बस। तो मैं मुझे पहले सेल्स दे रखी है 6,98,000। सीओजीएस क्या होता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सीओजीएस। काफी डिटेल्ड एनालिसिस है बच्चे आपका लाइफ में। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का? ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बता दे। ओपनिंग स्टॉक, हाँ, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। और ट्रेडिंग अकाउंट ही तो है पूरा का पूरा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड ही तो है पूरा। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, उसको किससे कंपेयर कर दोगे? सेल से। ले दे के कह सकता हूँ गुड्स की कॉस्ट ही तो है बेटे, जो बेचा है। अगर आप समझो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या दी? 520। और ये कितना आ गया आपका? 1,78,000। कहने से दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और फिर आपको और खर्चे दिए हुए हैं ऑपरेटिंग, अरे हमें क्या लेना देना ऑपरेटिंग, मुद्दे की बात समझो। कितने रुपए की डेप्रिसिएशन माइनस हो रखी है? 37। तो ये टेक्निकली पीएनएल स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे अदर इनकम और एक्सपेंस। ओहो, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। क्या करूंगा मैं इसका? ऑपरेटिंग में प्लस कर देते थे, और कहां से माइनस कर दूंगा? फाइनेंसिंग में से। बहुत अच्छी बात है। ऐसी इंटरेस्ट इनकम भी दे रखा है, ऐसे गेन ऑन सेल दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा है, ये दे रखा है। मुद्दे की बात यू है, 31,000 का प्रॉफिट आ गया था मेरा। ये खर्चे प्लस माइनस करके कितना आ गया बेटे? बोलो ना। 23,000। फिर इनकम टैक्स कितने का लगाया? 7,000 का। और फाइनली कैन आई से दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरे साल का टेक्निकली मेरा पीएनएल स्टेटमेंट है बच्चे, कि मेरी सेल्स थी, ये मेरी कॉस्ट थी, ये मेरे कुछ खर्चे थे। क्लियर है? यहां तक क्लियर? वेरी गुड। मेरा प्रॉफिट कितना है धंधे में वैसे? 16,000। बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, यानी कि ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। आपको दे रखा है प्लांट की वैल्यू 5,05,000 और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझते हो आप। देखो एक होता था डेप्रिसिएशन, होता है खर्चा होता है, पर आपको यहाँ तो अगर फाउंडेशन में करा था डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कि डेप्रिसिएशन डेबिट और फिक्स्ड कम, लेकिन एक और एंट्री होती डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। क्यों? क्योंकि रादर देन एसेट को कम करने के बजाय मैं लायबिलिटी बना देता था। मैं लिख देता हूं, कई बच्चों को नहीं पता होगा अभी। देखो भाई, डेप्रिसिएशन के ना एंट्री दो तरीके की होती थी। एक होती थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, मान लो 10 रुपए से वैल्यू गिरी तो डेप्रिसिएशन का 10 रुपए का खर्चा, और फिक्स्ड एसेट कितने से गिर गया, 10 रुपए से। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि सर जी डेप्रिसिएशन 10 रुपए से गिरी, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम मत करो, बल्कि क्या क्रिएट कर दो, प्रोविजन, यानी कि लाइबिलिटी। एसेट को कम नहीं करा मैंने, मैंने क्या बना दिया बच्चे, लाइबिलिटी। यहां पे कौन सा चल रहा है, ऑल्टरनेटिव नंबर बी, यानी कि तुम्हारा इतने का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब इतनी डेप्रिसिएशन डल चुकी है आज तक। और आप मुझे बताइए साल के एंड में कितने की हो गई, क्या मुझे ड्यूरिंग द ईयर बता सकते हैं? ये होमवर्क है सर का सर। हाँ जी, ये जो बी में आपने लिखवाया है, क्या लिखवाया है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन कितना आ रहा है, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन मान लो 10 रुपए 10 रुपए, और कितना आ रहा है, 35,000। ठीक है कोई बात है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, ऊपर कितनी चार्ज करी हुई थी। सदी कुछ मैच नहीं कर रहा, देख लेंगे बेटे, एसिड वैसिड बेचे होंगे, कुछ हुआ होगा, देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट की जो भी बात करेंगे अभी देख लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप हर चीज के लेजर बनेंगे। अब आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितने की है, ओपनिंग, क्लोजिंग कितनी, लेजर बनेगा, नीचे एडिशनल भी होगा, भी कुछ होगा। इन्वेंट्री एक 10 से एक 44 हो गया। ट्रेड रिसेबल ओहो, पहले 55 थे 47 हो गए। सर इनका करना क्या बेटे, मुझे क्या पता क्या करना, अभी तो हम बस डेटा एनालाइज कर रहे हैं। अब आप मुझे कैश का बताइए, ओपनिंग कितना था और मुद्दे का क्या हुआ? मुद्दे की बात हुआ भाई, पूरे साल में कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो कितने रुपए, इनफ्लो कितना, 48। 1,000। एक बार अपना माइक म्यूट करिए बच्चे, वन प्लस में और प्रत्युषा जी। ठीक है सारे बच्चे जब डाउट पूछोगे ना तभी अनम्यूट करिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। प्रीपेड एक्सपेंस बच्चे, ठीक है, ऐसे कितनी सारी बातें दी हुई है सर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस एक पकड़ूंगा आपको, आपका रिजर्व ओपनिंग कितने का है, क्लोजिंग कितने का है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 8,000 हुआ है तो 16 कैसे आ रहा है ये, समझ रहे हो? मैं बताऊंगा कैसे आएगा, पर ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, ओपनिंग रिजर्व और क्लोजिंग रिजर्व का गैप ही तो प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट की तो स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे 8,000 आता तो कितना अच्छा लगता हमें कि हाँ सर 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। ठीक है, देखेंगे अभी वो। बॉन्ड्स कितने के बच्चे ओपनिंग और ड्यूरिंग, और कितने हो गए, 295 बढ़ गए। ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग, इनकम टैक्स पेबल, कितनी सारी चीजें दी हुई। सर खत्म हो गया क्या, नहीं बेटे, ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 90,000 उसको बेच रहे हैं। कह सकता हूं ये दोनों इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। और ये वाला किससे रिलेटेड है, प्लांट, और अगला वाला भी प्लांट, फिर अगला बॉन्ड्स, फिर अगला भी
बॉन्ड्स, उसके बाद शेयर और उसके बाद डिविडेंड। ठीक है, मुझे बताइए, यही है ना कहानी? तो भाई पहले कैश फ्लो शुरू करने से पहले अपने खाते स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, कहानी समझ आनी चाहिए पहले। ऐसे नहीं है बस कुछ भी डालना शुरू कर दिया। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग? आई मेरे साथ बनाइएगा। एक 1.5 पेज तो छोड़ दो जहां पे अभी हम कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है? 1.5 पेज छोड़ दीजिए, वैसे एक में भी हो जाएगा, 1.5 छोड़ दो कोई बात, 1.5 पेज छोड़ दीजिए। और सबसे पहला लेजर कौन सा बनाते हैं बच्चे, आइए, इन्वेस्टमेंट्स। ओके, अच्छे से बनाना बेटा, ये इन्वेस्टमेंट का लेजर है। आप मुझे बताइए ब्रॉड डाउन कितना लिखूं? 1,27,000। और कैरेट डाउन 1,15,000। यहाँ तक क्लियर है? आइए, परचेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर 78,000। क्या एंट्री डालूं? परचेज, सॉरी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, हाउ मच? 78,000। क्लियर है? सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,02,000। ओहो, ये बुक वैल्यू है सेल प्राइस है? सेल प्राइस और बुक वैल्यू क्या है? तो भाई इसकी एंट्री बता दो पहले तो। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट में कितना? 1,02,000। टू इन्वेस्टमेंट 90,000 और टू P&L 12,000। मैं आपके लिए एंट्री बना दूंगा बेटे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बैंक 1,02,000, इन्वेस्टमेंट 90,000, और मुझे प्रॉफिट हो गया 12,000 का, क्योंकि जिस चीज की कॉस्ट 90 है जिसको 1,02,000 पे बेच दिया है, प्रॉफिट आ गया। मुद्दे की बात यो है भैया कि यहाँ कैसे दिखाओगे सर जी? यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बाय बैंक 1,02,000, और प्रॉफिट किधर दिखा दूंगा? यहाँ पर 12,000। आई एम नॉट श्योर, और कुछ तो ऐसा। अच्छा, ये जो P&L है कह सकता हूँ ये प्रॉफिट है, और आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये देखो, ये प्रॉफिट इन्होंने बता तो रखा था, तो हम सॉल्व करते करते ना ये तो पता लग रहा है, हाँ हाँ ये P&L में वही तो स्टेटमेंट, भाई जो प्रॉफिट है वही तो दिख रहा होगा। तो दिख तो रहा 12,000 का। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, छोड़ो ना अभी उसको। आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट का लेजर मैच हो गया है या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से मैच हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। एक बात बताओ, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी? 90,000। तो जब मैं बाहर करूंगा तो मुझे फिर तो 90 करना चाहिए था। अगर कोई चीज डेबिट साइड में 90 पे है तो वो बाहर जाएगी तो 90 पे जाएगी। पर मैंने कितने से बाहर करा? 1,2, सो दैट यहाँ पे दिख जाए। आपका मन कर रहा है बाय बैंक 90 करना है, आप 90 कर लो, पर नेट नेट 90 बाहर जाना चाहिए। समझ रहे हो? ये क्या होता है, इससे प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है कि पूरा बैंक लिख दिया तो P&L जितना ज्यादा कर दिया वो आएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ, 90,000 क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चे, मैच हो रहा है? यस। 2,17,000, 2,17,000। पहले आप सभी बच्चों ने इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लिया। अब आइए कैश फ्लो के फॉर्मेट पे। हेडिंग लिखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखिएगा
कितना दिया था हमें स्टेटमेंट में? 16,000। एक बार 16 सर, करो एक बार रिपीट करना दोबारा लाइन। बच्चे, एक बार मेरे को इन्वेस्टमेंट का लेजर एक बार डाउट बताइए एक बार में। आफ्टर टैक्स पर, हाँ जी। एक बार मुझे बताइए डाउट किस पर है इन्वेस्टमेंट के अंदर? ये ओपनिंग था क्लोजिंग था? ऐसे पूरा बिगिनिंग से करूंगा, अभी फ्लो डिस्टर्ब होगा। मेरे को डाउट बताइए पहले। ओपनिंग मुझे गिवन है, क्लोजिंग मेरे को गिवन था। परचेज दिया हुआ था 78,000 का। फिर मैंने जो बेचा है वो 1,02,000 का बेचा था, और मुझे प्रॉफिट हुआ 12,000 का, तो वो नेट हो गया, तो 90,000 कॉस्टिंग था। तो इस तरीके से वो लेजर बन गया। ठीक है बच्चे, अब आगे सुनिए। नेट प्रॉफिट कहां से शुरू करा? 16,000 से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या क्या करूं। क्या इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये जो मेरा 12,000 का प्रॉफिट है, ये घुसा नहीं हुआ? आप कहोगे कैसे घुसा हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप? आपने 16,000 पकड़ा है, और इस 16,000 के अंदर ये 12,000 का प्रॉफिट घुसा हुआ है। अच्छा निकालिए ना इसको, माइनस करिए। माइनस प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले माइनस करेंगे आप। मैं भी साथ साथ बनाऊं बच्चे? ठीक है ना, साथ साथ ही बनाते। 12,000 था। हाँ जी बच्चे। करेगी सब करेगी। तो मेरी बहुत में दिक्कत है कि मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बनाता हूँ बच्चे साथ साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करा होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट कितना बच्चे? 16,000। और आपको ये समझ आना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट घुसा हुआ है कितने रुपए का? 12,000। और मैं तो कह रहा हूं आप लेजर ना भी बनाओ, आपको स्टेटमेंट से नहीं दिख रहा था प्रॉफिट घुसा हुआ? समझ रहे हो? दूसरी बात, अच्छा थोड़ा स्पेस देके हम क्या बनाएंगे बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइए मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या डालूं, आप बताइए। एग्जैक्टली exactly. सर हमने परचेस करा था कितने रुपए का बेटा? तो माइनस में हो गया बच्चे ये। और क्या हुआ था? हाँ, और कितना पैसा आया आपके पास सेल करके? 1,02,000। ये साहब जी, क्लियर इन्वेस्टमेंट पूरा। अभी आ रहा हूँ मैं उस पे लेजर दिखाऊंगा। पर अगर आप समझे ध्यान से, तो अगर तुम अपना दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्चुअली पकड़ो, भैया जहाँ पे बैंक नाम आएगा तो कैश आ रहा है, तो वो तो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा ही। ये अगर बाय बैंक कर रहा हूं मैं तो पैसा आ रहा तो दिखाऊंगा नहीं इसको। टू बैंक कर रहा हूँ जा रहा तो दिखाऊंगा नहीं इसको। और ये पीएनएल क्या है, क्योंकि मेरे पीएनएल में घुसा हुआ था वो चीज। आप मुझे बताइए, क्या यहाँ तक सब बच्चों ने डाल दिया? ये हो गई आपकी सारी की सारी बात इन्वेस्टमेंट की। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्लांट बड़ा पॉइंट है, प्लांट को मैं सबसे आखिरी में हैंडल करूंगा। प्लांट का पॉइंट छोड़ दिया मैंने। अब मैं किस पर आ गया बच्चे? बॉन्ड्स पर। आइए एक सेकंड रुकना। चलिए आइए बच्चों। सर बॉन्ड्स क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होता है। तो आइए पहले बॉन्ड्स की वैल्यू देखते हैं बच्चे। 2,45,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना? 2,95,000। तो आइए जरा लेजर बनाते हैं बॉन्ड्स का। सर लेजर बनाना जरूरी है? हाँ बेटे, नीचे एडिशनल में बातें दी हुई हैं, समझ तभी आएगा बच्चे। बॉन्ड्स हमारा लाइबिलिटी है, तो ब्रॉड डाउन हो गया 2,45,000, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,00,000।
95,000। बहुत अच्छी बात है जी। अब आप मुझे बताइए अब क्या करना है। बॉन्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इशूड 1 लाख बॉन्ड्स, इशू करे बॉन्ड्स एट द फेस वैल्यू कितने रुपए की? 1 लाख इन एक्सचेंज फॉर प्लांट ऑन 31 मार्च 2001। कहने से दिस इज ऑन द फर्स्ट डे। मेरा साल कौन सा चल रहा है? 21-22 है ना? नहीं सॉरी 20-21 लास्ट डे इशू करे मैंने। ठीक है, एक एक बात बताइए, मैंने कितने रुपए की बॉन्ड्स इशू करे? उसके बदले पैसा मिला या प्लांट मिला? प्लांट मिला। और कौन से दिन इशू करे? लास्ट डे। कहीं ना कहीं दिमाग में बस ये आ रहा है कि ब्याज तो नहीं लगेगा ना इस पे, लास्ट डे इशू हो रहा है। क्या मुझे एंट्री बता सकते? प्लांट डेबिट टू बॉन्ड्स। कैश आता है तो कैश टू बॉन्ड्स होता था, फिक्स्ड एसेट टू बॉन्ड्स हो रहा है अब। तो आप मुझे बताइए, तो बॉन्ड्स में क्या हो जाएगा बच्चे? बाय प्लांट 1 लाख रुपए, बिकॉज एंट्री क्या है मेरी? प्लांट डेबिट टू परसेंटेज बॉन्ड्स। ठीक है, परसेंटेज बॉन्ड्स इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कितना आ रहा है? 3,45,000। ओहो, और यहाँ पे कितना है? पर अभी बॉन्ड्स के ऊपर पूरी बात ना हुई रे। ये देखो 50,000 के रीपे कर दिए। रीपेमेंट की एंट्री बॉन्ड्स टू बैंक। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा बॉन्ड्स टू बैंक 50,000, तो मैच हो गया ना बेटे आपका पहले तो। समझ रहे हो? पहले तो ये मैच हो गया। अब दूसरी बात, इसके ऊपर ब्याज की बात भी कर लेंगे, पर ऐसा कोई अभी एकदम वाली बात नहीं है। पर आप मुझे बताइए इसको कैश फ्लो में कैसे डालूं? कौन सी एक्टिविटी में डालूं? फाइनेंसिंग में क्या लिखूं? इशू। जब आपने इशू करा कि आपको कैश मिला? नहीं मिला। प्लांट मिला आपको, कोई कैश का इनफ्लो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट में 50,000 गए हैं आपके पास। समझ रहे हो? जब आपने इशू करा कैश थोड़ा ना है आपके पास, आपके पास तो प्लांट आया है। उसको कैश फ्लो में कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है? रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स कितने रुपए? 50,000 माइनस। ओके, तो जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाऊंगा बच्चे, कहीं क्लियर है? कोई डाउट अगर दिमाग में चल रहा है तो पूछ लो भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, जस्ट ऐसी में जबरदस्ती पंगे, पंगे नहीं मतलब आई एम टेकिंग अ रिस्क। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस? 23,000। ऐसा हो सकता है ना बॉन्ड्स पे ही हो ये, है ना? बॉन्ड्स पे रेट दिया हुआ था, क्योंकि वो ऐसा इतना उलझाना नहीं चाहता कि कितने का ब्याज हो गया, कितने की पेमेंट हो गई, थोड़ा फंस जाएगी। समझ रहे हो? उसने वैल्यू आपको रेट ही नहीं दिया, तो मैं हद से क्या मान लूंगा? मैं यही मेरा खर्चा, यही मेरी पेमेंट। सर आप इसकी बात अभी क्यों कर रहे हो? कोई चीज अलार्म बज रहा है क्या किसी की? अभी आवाज नहीं आ रही आप? स्पीकर में आ रही है? एक ऐसे जैसे वॉच में अलार्म नहीं बजता, बीप। आ रही है ना? वो ऐसे बेटे कोई मतलब जैसे टाइम बॉम्ब में भी नहीं होता है, जैसे सेकंड्स कम होते जा रहे हैं। आ रही है आवाज बच्चों की? हाँ स्पीकर सही रही है। हाँ स्पीकर हमारी खराब मतलब है, इधर तो कोई वो नहीं। अभी भी तो आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए एनीवेज,
अच्छा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड का क्या करूं मैं, क्योंकि मैंने बॉन्ड्स की बात करी है तो इतनी तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट की यही बात कर लूंगा मैं। इसके बारे में और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ बच्चे, तो आप मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एग्जैक्टली, ऑपरेटिंग में प्लस करूंगा क्योंकि आपने 16 से शुरू करा है और ये माइनस हो रखा है, तो ऐड करो भाई, तुम्हारी ये एक्टिविटी नहीं है तुम्हारी। ऐड बैक कर दोगे कितना, 23,000, और माइनस कहां से कर दोगे, फाइनेंसिंग से माइनस कर दीजिए, प्लीज बना दीजिए 23,000 का एक तो ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड कितना। हालांकि अगर मैं बोलूँ ना, अगर मुझे लैंग्वेज एकदम करेक्ट लिखनी हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज माई एक्सपेंस, इट्स नॉट अबाउट पेमेंट। समझ रहे हो, उन्होंने भी पेड लिखा हुआ है, पर जब मेरे पास खर्चा ही नहीं है तो खर्चा भी वही है, पेमेंट भी वही है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड, और फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड 23,000 माइनस। ये सब क्लियर है, ओके। बस बेटे छा गए बेटे आप, ज्यादा लंबी बात नहीं बची हुई। कितने पॉइंट कर लिए हमने, ये वाला हो गया, ये हो गया। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब कितने रुपए के शेयर, 1.5 लाख। हर चीज के लेजर की जरूरत नहीं है, एक बार देखते हैं जरा कितने के शेयर दे रखे हैं भाई। 3,15,000 ओपनिंग, 4.65 ना, परफेक्ट है एकदम। 1.5 लाख के ही तो इशू करें, ओपनिंग कितना है 3,15, 1.5 लाख इशू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4.65 आ रहा है, परफेक्ट लॉजिक है। लेजर वहां की जरूरत नहीं, सीधा फाइनेंसिंग में दिखा दो इशू ऑफ शेयर 1.5 लाख रुपए, सीधा सीधा। आप फाइनेंसिंग में क्या दिखा सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000। ओके, पेड कैश डिविडेंड्स, ऑपरेटिंग में प्लस होगा या नहीं होगा, ना ना ठीक है, थोड़ा और जोड़ डालो और एग्जैक्ट जो, कितने बच्चे कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग में प्लस होगा, भूमिका जी कह रही है वेरी गुड। और हम्म, होना चाहिए। अगर प्लस होगा तो क्यों होगा बच्चे, क्या लग रहा है आपको, मतलब लॉजिक से बोला है या मतलब ऐसे कि होगा, ऐड होगा, और रीजन नेट प्रॉफिट से, एग्जैक्टली। नाउ द क्वेश्चन इज, माइनस हो रखा है क्या, नहीं हो रखा माइनस। जब माइनस नहीं हो रखा तो ऐड बैक क्या कर रहे हो आप, तो मैंने पहले ये तो नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था माइनस हो रखा है तो ऐड करना, मैंने ये बोला था ना कि माइनस होगा तो ऐड करोगे, जो थी माइनस ही नहीं उसको क्यों ऐड कर रहे हो भाई। और अब आप आगे सुनिएगा, यानी कि अगर इसमें से माइनस होता प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का, तो ये तो मेरा 8,000 का प्रॉफिट आता। आपको पता है इसलिए तो जनरल रिजर्व 8,000 का आ रहा है, क्योंकि जनरल रिजर्व ने डिविडेंड का इंपैक्ट ले लिया। बड़ी हाई लेवल बात है ये जो जनरल रिजर्व है ना, 1.32 से 1.40 है, गैप आ रहा था 8,000, हमें लग रहा था सर प्रॉफिट तो 16,000 का है, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट में डिविडेंड माइनस नहीं था, लेकिन नीचे जो जनरल रिजर्व है उसने माइनस कर रखा है। क्यों, क्योंकि ये फाइनल बन जाते हैं ना लेजर। देखो वो इधर 16 भी लिख देता, मैं उसको जस्टिफाई कर देता कि यहां भी माइनस नहीं हुआ, बट हमारे दिमाग में ये तो आना चाहिए। एक बात बताइए, मेरा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना दिख रहा था मुझे, 16, और यहाँ पे 8 क्यों दिख रहा था फिर, इस वजह से क्योंकि जनरल रिजर्व के टाइम पे उसने 16 का जो प्रॉफिट था पर 8,000 का डिविडेंड दे दिया, तो 8,000 ही बच रहा था। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे ये,
बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि जब इग्नोर हो गया तो हो गया। बिलीव मी, बहुत हाई लेवल बात चल रही है आपके साथ। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इस डिविडेंड पेड को ऐड बैक करूं, ऑपरेटिंग में ऐड करूं? नहीं, बिकॉज वो माइनस हुआ ही नहीं। तो क्या करूं इसका? फाइनेंसिंग में तो दिखाऊंगा ही ना सर, एक बार तो पेमेंट दिखाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, फाइनेंसिंग में दिखा दीजिए डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग में दिखा दीजिएगा डिविडेंड पेड। इम्पैक्ट नहीं पड़ा रिजर्व में 8 1 32 से, तो हमें कुछ जनरल रिजर्व इज टेक्निकली आफ्टर डिविडेंड्स, दैट्स व्हाई द गैप इज ओनली 8,000 प्रॉफिट देने के बाद एग्जैक्टली आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसलिए तेरे को वो 8 दिख रहा है, क्योंकि डिविडेंड दे दिया तो 8 ही बचा। पर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे डिविडेंड माइनस नहीं था, पर हमने शुरू कहां से करा? हमने स्टेटमेंट से करा। अब आपने अगर पेपर में शुरू कर दिया होता यहां से, कहा गया 1 32 और ये, अगर आपने यहां से शुरू करा होता कि सर गैप कितने का है 8 का, तो क्या मैं डिविडेंड ऐड करता? बिल्कुल करता सर मैं, बिकॉज इसमें से माइनस हो रखा है सर। अच्छा, पिछली बार के क्वेश्चन में, हाँ हाँ वो है, ठीक है ना, पर वो लॉजिक, लॉजिक भी है ना, मतलब है ना। ठीक है, एनीवेज, अच्छा मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? कितने पॉइंट हो गए बेटे? हो गए ये सारे? आइए अब हम प्लांट की बात करेंगे, बस साथ में लेजर बनाएंगे। आइए, ओ माय गॉड, प्लांट के ऊपर बात होएगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी बात होएगी बेटे, बिल्कुल। फिर आ रही है भाई, हाँ बेटे डरना क्या बेटे, भगवान ने जितना टाइम लिखा उतना ही है। मैं जा रहा हूँ नीचे, आप पढ़ते रहो बेटे। चलिए, प्लांट और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए, प्लांट की ओपनिंग वैल्यू क्या है? 5,05,000, इसको ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी? 68। हो सकता है पिछले 4 साल की टोटल डेप्रिसिएशन हो ये, यही तो होता था प्रोविजन का लॉजिक। ठीक है, तो आप समझिए, प्लांट का ब्रॉड डाउन कितना आ गया, कितना था? 5,05,000। ओके, और कैरेट डाउन बच्चे, ओ माय गॉड, 7,15,000। ये मैंने प्लांट के लेजर की ओपनिंग क्लोजिंग लिखी। एंड व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? कहने से इसका नेचर क्या होता है? लायबिलिटी। तो भाई अगर कोई चीज लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट पे ही होगा ना भाई। 68,000 और कैरेट डाउन बच्चे 1,03,000। बहुत अच्छी बात है जी। अब आ जाते हैं जरा सिर्फ प्लांट के पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, परचेज प्लांट एसेट फॉर 1,20,000। ओके, क्या एंट्री डालो बेटे? प्लांट टू बैंक, बहुत अच्छी बात है जी। प्लांट टू बैंक कितने रुपए? 1,20,000। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपने कुछ प्लांट और खरीदे थे जिसके अगेंस्ट आपने बॉन्ड्स इशू करे, कितने रुपए के? 1,00,000।
तो वो बॉन्ड्स का लेजर था वहां आया था, पर यहां पर क्या आ जाएगा, प्लांट टू बॉन्ड्स 1 लाख। यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन, ना ना ना, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन के लिए भाई पीएनएल देख लूंगा मैं, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 37,000। अब आप मुझे बता दो, अगर 37,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी? एग्जैक्टली ना, डेप्रिसिएशन टू प्लांट नहीं मैडम, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि भाई एक्यूमुलेटेड। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बेटे, बाय डेप्रिसिएशन 37,000। सही है लॉजिक एकदम। अब सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया बेटे, सोल्ड प्लांट दैट कॉस्ट 10,000, कॉस्ट का मतलब जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की थी और कितने की बेच दी बेटे? आपको ना लेजर में जाने की जल्दी नहीं है, पहले एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, आप समझो, एंट्री स्ट्रांग है तो सारी बातें हो जाएंगी। बैंक में कितना डालूं, व्हाट इज द सेल प्राइस? ना ना, बैंक में आई मीन सेल प्राइस तो 5,000 ही है, और ये जो प्लांट है कितने का, 10,000, ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रहा है जी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती कितने की थी, इसको मैं खत्म करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। अब बताइए क्या आएगा, पीएनएल 3,000। आराम से देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक प्लांट था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, तो खत्म 10,000 पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे आज ही बुक्स में ओरिजिनल पे रिकॉर्डेड है वो। प्रोविजन के अंदर यही तो होता है, आपका एसेट उसी वैल्यू पे चल रहा होता है, क्योंकि रादर देन रिड्यूसिंग दैट एसेट में लाइबिलिटी बना रहा था, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितने की बनी हुई थी, 2,000 की, और बेचा कितने का, 5 का। ये मेरा लॉस आ गया भाई, क्योंकि ले दे के गणित ये हुआ भाई, 10 और 2 8,000 की चीज थी, 5,000 की बिकी है। अगर वैसे देखा जाए अकाउंटिंग टर्म में ये। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, प्लांट वाले में क्या करूं, बाय बैंक 5,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, बाय पीएनएल। आप देखेंगे मैंने पूरा का पूरा 10 बाहर कर दिया, डेबिट साइड भी 10 था, बाहर कर दिया। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड में क्या करूं, टू प्लांट 2,000। अब बताइए मैच हो गया नहीं हो गया? वो 35 इसलिए आ रहा था क्योंकि वैसे तो 37 था, पर कुछ एसेट बिक गया जिसपे 2,000 की डेप्रिसिएशन उड़ गई थी, इसलिए 35 आ रहा था वहां पे। अब मुझे बताइए एक्यूमुलेटेड मैच हो गया? अब एक बार जरा प्लांट का भी बताइए, मैच हुआ है कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए वैसे तो। दोनों लेजर बन गए बच्चे। अब सोचते हैं कि कैश फ्लो में क्या करने का। कैश फ्लो शुरू कहां से कर, हमने 16,000 से। तो आप इस लेजर को क्या देख रहे हो, ये तो चलो मैंने सिखाया ठीक है, आपको खुद नहीं दिख रहा कि 16,000 के अंदर आपको लॉस ऑन सेल नहीं दिख रहा घुसा हुआ, तो मैं प्लस कर दूंगा लॉस ऑन सेल को। और आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा माइनस हो रही, प्लस डेप्रिसिएशन भी कर दो। लेजर से तो और क्लैरिटी आती है, पर ये चीज मैं यहां से भी कर सकता, तो आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में, और आप प्लस कर दीजिएगा लॉस ऑन सेल। और अभी हाथों हाथों में ही आपको लग रहा होगा सर ये सारा डाल दिया आपने, इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दो, अभी कर दो ना इसको साथ ही, इसका फिक्स एसेट से कोई लेना देना नहीं है, पर डाल दो ना अभी। क्या करूंगा, माइनस कर दीजिए ना, माइनस इंटरेस्ट इनकम भी कर दीजिए ना अभी। ऑपरेटिंग में से माइनस बचे, क्योंकि ऑपरेटिंग में ये इंक्लूडेड है ना, ऑपरेटिंग में हाँ, और इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस।
अच्छा क्वेश्चन है बेटे बहुत। आपने क्या क्या करा एक बार बोल देता हूँ। ऑपरेटिंग में कह रहा हूँ 37,000 ऐड कर दिया होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड कर दिया होगा, और इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर दिया होगा ऑपरेटिंग में से। ठीक है जी। अब एक बार फिक्स एसेट पे ही आ जाते हैं। ये रहा फिक्स एसेट का लेजर। इन्वेस्टिंग में क्या डालूं? परचेज करा है मैंने कोई प्लांट? अरे कितने का? 1,20। तो इन्वेस्टिंग में लिखिए परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000 माइनस परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000 माइनस सेल ऑफ प्लांट एग्जैक्टली सेल ऑफ प्लांट कितने रुपए? 5,000। 5,000। वो बैंक वाला वो दिख रहा है ना। सर और कुछ 5,000 का और कुछ आएगा? नहीं आएगा सर। बॉन्ड्स वाला बेटे इसमें पैसे नहीं आ रहे ना मेरे पास, आज जा भी नहीं रहे। मैंने प्लांट खरीदा, क्या पैसा गया? नहीं गया, तो स्टेटमेंट में नहीं डाल सकता ना इसको। मुझे बताइए कोई दिक्कत? सर जी आपके सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा टैक्स की बात और करनी अभी है, मतलब काफी बातें हैं, पर मैं सोचा था आपको तो कुछ अपन रुपये अभी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जरा इनकम टैक्स पेबल पे। एक लेजर बनाइएगा बच्चे। सर ये लेजर क्यों बना रहे हो? ओ बेटे मुझे बैलेंस दिए हुए हैं, सबसे आखिरी वाला देखिए, इनकम टैक्स पेबल। साल के शुरुआत में कितने की लायबिलिटी थी? चलिए 5,000। साल के एंड में 3,000। और कहीं दिया था इनकम टैक्स? हाँ पीएनएल में कितने रुपए? ना सवाल मेरा ये है, ये पेमेंट है कि खर्चा है? कैसी बातें कर दी आपने दोबारा से। पीएनएल के अंदर पेमेंट नहीं होता, खर्चा होता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर खर्चा 7,000 का, तो ड्यूरिंग द लाइबिलिटी भी तो 7 की बनाऊंगा। एंट्री क्या होती है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट 7,000 टू टैक्स पेबल। ठीक है, तो ये मैंने खर्चा बना रहा हूं मैं, और अगर मैं खर्चा बनाऊंगा तो बेटे मेरा पीएनएल का खर्चा 7,000 का, तो लायबिलिटी बढ़ गई ना भाई। पहले से 5,000 की लायबिलिटी थी, 7 की और आ गई ना। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन सर साल के एंड में तो 3,000 है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी होगी। कितने की पेमेंट कर दी आपने? 9,000 रुपए की पेमेंट कर दी आपने। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, 9,000 की। ना ना रुक जाओ एक बार, इसमें पहले आप जो आपने पीएनएल में माइनस कर रखा था टैक्स एक्सपेंस, पहले तो उसे ऐड कर दो। पूरा। और क्या, 7,000 का खर्चा था ना, पहले ऐड कर दो। क्लियर है? क्योंकि आफ्टर टैक्स था, पहले मैंने बिफोर कर दिया। और अब आप मुझे बताइए मेरी एक्चुअल पेमेंट क्या करी मैंने? एग्जैक्टली टैक्स पेड 9,000। दैट मीन्स जो भी टैक्स मेड होता है, मेड एक्सपेंस, वी ऐड दैट, और जो भी टैक्स पेड होता है वो माइनस कर दो। हम्म ना नेट करने की जरूरत, कॉम्प्लिकेटेड अभी एक क्वेश्चन में एडवांस टैक्स भी आ जाएगा और भी कुछ आ जाएगा। हर स्टेप बाय स्टेप चले तो सही। क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके सर, अब क्या रह गया सर? क्या मैं कह सकता हूँ एडजस्टमेंट्स तो हो गई थी सारी? अब आइए अब स्टार्टिंग से, अब देखो जरा इसको, क्या पीएनएल में कुछ रह गया आपको हैंडल करना? कर दिया आई थिंक हमने सारा काम। डिप्रिसिएशन कर दिया, नीचे जो 4 कंपोनेंट थे सारे हो गए। प्लांट की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, इन्वेंट्री की आप बता दो मुझे।
जो बातें नहीं करी ना मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। अब आप सॉल्व करेंगे इसके आगे, मेरा काम हो गया बेटे। याद है आपको, करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश कम होगा बढ़ना, ये सिर्फ ये रह गया। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। जो भी वर्किंग कैपिटल वाले हैं वो, जैसे कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश को कभी कुछ करना ही नहीं होता, प्रीपेड, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सर ये इंटरेस्ट की है? नहीं बेटे, जनरल है ये। क्योंकि एक बात बताओ, आपके दिमाग में अगर बाय चांस आया, मेरे दिमाग में आया, अरे सर ये बॉन्ड्स की लायबिलिटी तो नहीं है। बेटे बॉन्ड्स का रेट ही नहीं दिया, मैं ड्यूरिंग द खर्चा कहां से निकाल लूंगा इसका? ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट करने हैं। और ये कैसे करे जाते हैं? अभी आपका ऑपरेटिंग का कुछ आ गया, जैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूं क्या करना है आपने। तो जितने भी आपने प्लस माइनस कर दिए ना, ये क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो, या आप बोल लो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि मैंने अभी तक वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट नहीं लिया। वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, और फिर आप देखेंगे ये ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग। तो आप मुझे बता दीजिए, आप इन 5 का प्लस माइनस डाल दीजिए, फिर हम टोटलिंग करनी शुरू करेंगे। आप फॉर्मेट में मत जाइए, अभी मैं आपको कह रहा हूँ फॉर्मेट सीख लेंगे हम। लेकिन आप मुझे बस इतना बता दो, इन्वेंट्री प्लस होगी कि माइनस होगी? माइनस होगी। कितने से? इसी तरीके से बाकी भी कर दीजिए आप। और सही मायने बोलूं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग का टोटल कर दो, इन्वेस्टिंग कर दो, फाइनेंसिंग। कौन सा? प्रीपेड एसेट है, 5,000 से 1,000 हो गया तो 4,000 प्लस होगा। एसेट अगर कम होता है, मैं रूल लिख देता हूं, अगर करंट एसेट कम हो गया तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर करंट एसेट बढ़ गया तो कैश क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर करंट लायबिलिटी कम हो गई तो कैश भी कम, करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो कैश जा। ओके, ट्रेड पेबल्स। ओ हाँ, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब मैंने किसी से लोन वोन ले लिया या कुछ है तो बढ़ जाएगा। ट्रेड रिसेबल तेरे कम हो गए तो तेरा कैश बढ़ जाएगा। प्रीपेड एसेट होता है। हाँ अगर मेरा, हाँ ऑपरेटिंग में ही चल रहा है सारा, ठीक है, एसेट तेरा कम हो गया तो तेरा कैश बढ़ जाएगा। आंसर आ गया? दिखते हैं भाई। 47 नहीं, इन्वेस्ट, हाँ ऑपरेटिंग 47 करेक्ट। छा गए बेटे, छा गए आप। है बस, प्रीपेड एसेट होते हैं, उसके पीछे तो उस लॉजिक पे नहीं जा पाएगा कि प्रीपेड तो तू कह रहा है सर ये तो राइट ऑफ ही हो रहा है। मैं तेरे को लॉजिक फिर भी दे दूंगा। अगर वो राइट ऑफ हो रहा है तो तेरा कैश का एक्सपेंस तो नहीं है, पर तेरे पीएनएल में से माइनस हो गया होगा क्योंकि तूने प्रीपेड है, तो ऐड तो होना ही है ना। बस वो वहां की जगह नीचे है, ऑपरेटिंग में ही है। समझ रहे? प्लस +7 +3। इन्वेस्टिंग आ रहा है -85,000 प्लस। लाइबिलिटी देख, सपोज कर मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे लोन लिया तो मेरी चीजें लाइबिलिटी बढ़ गई तो कैश भी तो आ गई। तो जो भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैश बढ़ जाता है। आउटस्टैंडिंग की लाइबिलिटी बढ़ गई
9 से 12 बढ़ गई लायबिलिटी तो कैश भी बढ़ गया। वेरी 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 गुड। बस बेटे एक क्लास और रखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे और बस सेट है कहानी आपकी कैश फ्लो में। 69,000 169 ऑपरेटिंग 47 69 लग रहा है यार 47 6,000 का तेरा वो कुछ था यार इसमें इंटरेस्ट हाँ minus। 85,000 माइनस। एक बार ऑपरेटिंग देख लो एक बार भाई पूरा 47 आ रहा है। तुमने गेन ऑन सेल भी ले लिया था। मैं एक बार नहीं, आपको ना इमीडिएट यहाँ से ऐसे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट और ये वो करा हुआ है। किसी का 47 आया है आगे? एक बार फोटो दिखाओ, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। अरे 47 47 तो आ रहा है सर। आगे 47 मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ क्योंकि हमने जैसे करा है वो आपको दिखेगा तो सही। 47,000 आ रहा है ऑपरेटिंग का। देख लो भाई, अब ये वैल्यूज में ला लो एक बार। 69 आपने 16,000 से शुरू करा। मैं वैल्यूज बोल देता हूँ, ठीक है ठीक है। मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ, टिक कर लेना। -12,000 +23,000 +3,000 +37 -6,000 +7,000 -9,000। तो टेक्निकली ये वर्किंग कैपिटल से पहले आपका 59,000 आएगा। ये आ गया सबका। और उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इन्वेंट्री -34, फिर +8,000 +4,000 +7,000 प्री। हाँ कौन सा वाला? ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा होगा, कम हो रहा है तो कैश प्लस ही होगा। +7,000 +3,000। तो इसका इम्पैक्ट जब आप लोगे 59 में से जब ये करोगे तो 47,000 आया। 47,000 बच्चों का। ये बड़ा क्वेश्चन था काफी, समझ रहे हो, हेवी क्वेश्चन था ये। हाँ ये हो गया सबका। अभी देखिए फाइनेंशियल 69,000। इन्वेस्टिंग इधर है, इन्वेस्टिंग देख लो। -85 -85,000 हो गया। मैं पीछे नहीं हूँ। फाइनेंसिंग दिखाता हूँ मैं। इधर है ये रहा
हरिदत्त का आ गया, इधर भी हो गया पलक। नेट नेट वही आ रहा था, ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप, उसमें ऐड ओपनिंग कर देगा माइनस क्लोजिंग, मतलब ऐड ओपनिंग करेगा तो क्लोज। ये मैच करना बड़ी बात होती है पेपर में, समझ रहे हो? उस टाइम एकदम सिंगल गो में मैच करना बहुत प्रैक्टिस सही होती है। एक भी पॉइंट छूटा तो फिर वो है। थर्टी वन आ गया ना मैडम, नेट नेट तीनों का 31, ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना 31। इसमें ओपनिंग जोड़ दोगे तो क्लोजिंग आ जाता है, फॉर्मेट में ऐसे ही था ना बस। हाँ हाँ, वो तो clear है। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो अब आप एक चीज समझिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कैश फ्लो का। नेक्स्ट क्लास से मैं एक क्वेश्चन और ऐसे बड़ा करूंगा, पर कोई नई बात नहीं है मेरे पास। एक एक क्लास और प्रैक्टिस की रखेंगे बच्चे, और बाकी आपका कैश फ्लो सारा का सारा डन है। तेरा तीनों का मिला के 31 आ गया। अब इसमें तू ओपनिंग ऐड कर दे तो क्लोजिंग आ गया, वो जैसे हम हर बार वो देख रहे थे, प्लस ओपनिंग और। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर एक्टिविटी। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट